Hello students, good morning to all of you. This is Abhishek Agnihotri, your maths teacher from Springdale College, Pilibhit. Today we are going to start exercise 10.5, starting from question number 1 to further questions. We will apply the theorem that opposite angles of a cyclic quadrilateral gives us a sum of 180 degree. ठीक है, तो किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट एंगल्स को प्लस किया जाए देन रिजल्ट विल बी 180 डिग्री. द सेम थ्योरम विल बी अप्लाइड इन दिस चैप्टर. तो इसमें हम लोग देख सकते हैं हियर इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ABCD. वैल्यूज ऑफ ऑल फोर एंगल्स इज गिवन इन द क्वेश्चन in the form of variables. Alright, but we know that opposite angles have a sum of 180 degree. So on the basis of that theorem we will form two equations, angle A plus angle C, that will be 180 degree. तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं एंगल A की 2x प्लस 4 प्लस एंगल C की वैल्यू है 4y माइनस 4 इक्वल टू 180 डिग्री. तो यहां से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 4 तो 2x माइनस 4y. ठीक है, तो 2x यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2x और 4y में से 2 कॉमन ले लेंगे तो जो कॉमन वाला 2 है वो नीचे की ओर जाएगा यहां पे, तो इक्वल साइड में क्या रह जाएगा 90. ठीक है, और इधर क्या रह जाएगा x प्लस 2y. x प्लस 2y इज इक्वल टू 90. इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं. इसी तरह से when we will take these two angles, angle B plus angle D, same theorem will be applied here also. angle B की वैल्यू हम लोगों को यहां से मिल जाएगी x plus 10. angle D is 5y plus 5 equal to 180. सॉल्व करते 10 plus 5 15. 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 180 माइनस 15 कितना होना है 165. तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 165. हियर इज इक्वेशन नंबर 2. तो फर्स्ट इक्वेशन को इसी के नीचे ऐड कर लेते हैं हम लोग यहां पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. Now we will solve these two linear equations for getting the value of x and y. So how we will calculate? हम लोगों को इस टाइप की इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल को क्या करना होता है, इक्वल कर लेना होता है विद कोफिशिएंट. ठीक है, तो यहाँ पे x हम लोगों को सेम दिखाई दे रहा है, इसके बाद में साइन कॉमन है, तो इसलिए हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज. ठीक है, यहां तक क्लियर? आप लोगों ने ये 8th में भी पढ़ा है. तो x माइनस x कैंसिल हो जाएंगे. 5y माइनस 2y कितना होगा 3y इक्वल टू 165 माइनस 90 75. 3 से डिवाइड कर देंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y. 75 को 3 से डिवाइड करिए 25 आ गया. So the value of y is 25 here. Okay, now put the value of y. In either of the equation, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं, चाहे इसमें रख लें चाहे इसमें रख लें. तो हम लोग इक्वेशन 1 में रख देते हैं. इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 हम लोग की यहां से आ जाती है x प्लस 2y इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अभी. 2 इंटू वाई की वैल्यू 25 इज इक्वल टू 90 डिग्री. x प्लस 25 टू द 50 इक्वल टू 90 डिग्री. x 50 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40. 50 माइनस हो जाएगा 40 डिग्री. हियर इज योर आंसर. द वैल्यू ऑफ x एंड y वेरिएबल्स इज हियर ऑन द बोर्ड. You can note it down. Now move towards next question, question number 2. Now here is figure for question number 2, and in this question also we have to find out the value of x and y. Is it?
हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें भी 4 एंगल्स की वैल्यू अलग अलग वेरिएबल्स की फॉर्म में दे रखा है। आई विल फॉर्म 2 इक्वेशंस फॉर यू एंड यू आर नीडेड टू सॉल्व दोज इक्वेशंस बाय योरसेल्फ। ऑलराइट, सो एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू, बताते रहिए, 180। वैल्यू ऑफ एंगल A इज y minus 10 2x plus 10 plus y minus 50 इक्वल टू 180। 2x और y तो अपनी जगह पे रहेंगे, 10 माइनस 50 हो जाएगा माइनस का 40, माइनस 40 उधर जाएगा तो प्लस 40। 180 प्लस 40 कितना होता है? 220। अच्छा, 2x plus y is equal to 220. Here is equation 1. Similarly, angle B plus angle D will be 180 degree. Put the value of angle B. Here it is x plus 20 and y minus 10. वेरिएबल्स ऐसे ही रहेंगे। 20 माइनस 10 होता है 10 प्लस का, 20 माइनस 10 10, 10 जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 170। ठीक है, 2x प्लस x प्लस y इज इक्वल टू 170। इट इज इक्वेशन नंबर 2। You can note these two equations and by solving by the same method as in previous question, try to find out the value of x and y. And when you have found it, then put it in comment box. We will discuss then what is the right answer. Okay. Now move towards third question. Let's have a look on the figure. Question number 3. ठीक है. Here is given a cyclic quadrilateral PQRS. Okay. PQ is denoted as diameter of the circle. Okay. And angle PSR is given 150. What you need to do in this question? Find the value of RPQ. RPQ is here. इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। One thing we know that angle subtended by, यहां पे लिख देते हैं एंगल subtended by diameter at any point of circle is 90 डिग्री। डायमीटर जब कोई एंगल सबटेंड करती है तो वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री। यहाँ पे ये डायमीटर है और ये एंगल सबटेंड हो रहा है तो ये पार्ट 90 डिग्री हो गया। Now you can observe that PQRS is given as cyclic quadrilateral and cyclic quadrilateral के opposite angles का सम होता है 180 डिग्री। तो जब ये 150 दे रखा है तो रिमेनिंग एंगल ये कितना हो गया? 30 डिग्री। Now observe in triangle PQR. PQR triangle में the sum of all three angles is always 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये 90 ये 30, टोटल कितना हुआ? 120। रिमेनिंग कितना है? 60। So the value of RPQ will be 60 degree. Here is your answer. So this is how you can solve this question. Now proceed towards question number 4. Okay students, here are figures for question number 4, 5 and 6. Let us go through the given information in the question. First is fourth question. BD equal to DC given. BD is equal to DC and this angle DBC is given 30 degree. Find the measure of BAC. BAC. We have to find out the measure of this angle. Quite easy question. देखते हैं BD DC दोनों इक्वल है। Look at the triangle BDC. इसका टाइप क्या हो जाएगा? Two sides are equal. Then triangle will be of isosceles in nature. ठीक है? So आइसोसेलेस के इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी कैसे होते हैं? इक्वल। तो ये वाला एंगल 30 डिग्री दिया है, देन एंगल ये वाला कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे चीज को छोड़ देते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, जिसमें से 30 ये हो गया, 30 ये हो गया, ये कितना बचा है? 120। ये 120 हो गया।
अब फिर से बात को भूल जाओ, अब आते हैं फिर से नई प्रॉपर्टी पे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है 180। ये 120 हो गया तो ये कितना हो गया 60। सो हियर इज योर आंसर। कैन यू राइट इट बाय योरसेल्फ? ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन दैट ABCD is a cyclic quadrilateral in which BC is parallel to AD. This AD line is parallel to BC, and apart from that it is given angle ADC and BAC are 110 and 50 degree respectively. You have to find out the value of DAC. DAC ये एंगल 110 दिया है, ये वाला 150 दिया है, और इसी तरह से ये 150 दे रखा है, और ये दोनों लाइंस क्या दे रखी है पैरेलल दे रखी है, ये 50 दे रखा है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दे रखी है, ठीक है। तो इस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अगर हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन के बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं। क्वेश्चन में 50 डिग्री ये दे रखा है, तो ये 110 और ये वाला फाइंड आउट हो सकता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से। 110 तो ये वाला कितना होगा 70, बिकॉज अपोजिट एंगल्स गिव अ सम ऑफ 180 डिग्री। तो ये 110 ये 70 हो गया। अब आप ट्रायंगल ऑब्जर्व करेंगे ABC ट्रायंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। 70 plus 50 120, remaining angle 60 degree, so it is 60 degree. Now you can say that these lines are parallel, so angle DAC will be equal to angle ACB, that will be 60 degree by the property of alternate interior angles. Okay, is there any problem? No sir. Clear? Yes sir. Okay, now come to sixth question. Sixth question is, in the figure O is the center of circle, बात नहीं, of the circle, and AOC 120 degree. This angle is given as 120 degree. Find the angle of APC here and angle angle ABC, ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल और ये एंगल हम लोग को फाइंड आउट करते हैं। ABC यहाँ पे है और APC यहाँ पे है। बहुत इजी क्वेश्चन है। One theorem we discussed in the previous exercise that the angle subtended by the same chord at center is double of the angle subtended by this chord at any point of the circle. अगर सर्किल के किसी भी पॉइंट के ऊपर AC chord ने ये एंगल बनाया है तो सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना होगा डबल होगा। तो अगर ये 120 है तो इसका हाफ हो जाएगा, ये वाला एंगल हो गया 60। तो एक वैल्यू आपकी आंसर की आ चुकी है। सेकंड वैल्यू के लिए we will follow the property of opposite angle of a cyclic quadrilateral. Opposite angles gives a sum of 180 degree. तो ये 60 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 120। So these are both the answers which were required in this question. So this is how you can calculate the values of different angles of cyclic quadrilateral by applying this theorem. I hope you are clear with the method of solving these questions. In next session we will solve some more questions based on the same theorem. Till then, take care. Thank you.